अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली उस्मान भट्टू और आप देख रहे हैं पीएसपी केजी न्यूज़। नाजरीन, कुछ मज़ीद खबरों और अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। और आपको पता है कि सारी रात एक हंगामी सूरत हाल रही। जिस तरह भारत ने रात के अंधेरे में पाकिस्तान पर हमला किया और फिर उस हमले का खैर पाकिस्तान ने जवाब तो दिया, लेकिन भारत की जानिब से इस ऑपरेशन को कह लें कि संदूर ऑपरेशन का नाम दिया गया। और भारत तो खैर ये क्लेम कर रहा है कि उन्होंने 9 मकामात पर हमला किया, लेकिन DGISPR की जानिब से बताया गया कि 5 मकामात पर हमला हुआ है। और उसकी सारी तफसीलात भी मैं आपके सामने रखता हूँ कि किन किन मकामात पर हमला किया गया, वहाँ पर कितना नुकसान हुआ और फिर जो पाकिस्तान ने उसका जवाब दिया, जो जवाबी कार्रवाई की पाकिस्तान ने। और अब तक की जो इतलात आ रही हैं कि हिंदुस्तान की जानिब से सफ़ेद झंडा भी लहरा दिया गया है और उनकी जानिब से अब कह लें कि एक तरह से अमन का पैगाम दिया जा रहा है। तो इसकी सारी तफसीलात भी मैं आपके सामने रखता हूँ। और खैर कहीं ना कहीं ये पहले भी खदशा ज़ाहिर किया जा रहा था। अता तारड़ साहब ने जिस तरह उस दिन रात को आप कह लें कि एक प्रेस रिलीज़ उन्होंने जारी की थी, या जिस तरह से आप कह लें कि ख्वाजा आसिफ साहब के बयान आ रहे थे कि हिंदुस्तान की जानिब से हमला हो सकता है, तो एक तरह से वो खदशा तो किया जा रहा था। लेकिन रात को कह लें कि हिंदुस्तान की जानिब से हमला किया गया। अब हिंदुस्तान ये कह रहा है जी कि हमने किसी भी कह लें कि आर्मी की किसी भी इमारत पर या आर्मी की किसी भी जगह पर हमने हमला नहीं किया, बल्कि जो हमारा टारगेट था बेसिकली कि वो जो आप कह लें कि जहादी तंजीमें हैं, जिनको आप कह लें कि हिंदुस्तान के बकौल जी वो दहशतगर्द हैं, तो हमने उनको टारगेट किया। और जिन मकामात पर टारगेट किया गया था कि हमने वीडियोज़ तो देखी कि ख़वातीन को, बच्चों को बड़ी तादाद में हॉस्पिटल ले जाया गया और कई लोग वहाँ पर शहीद भी हुए जिन्होंने अपनी जानें भी गंवाई। तो भारत की जानिब से ये क्लेम करना कि जी हमने तो टारगेट किया, तो मतलब एक तरह से आप कह लें कि वो अपना फेस सेविंग आप कह सकते हैं, भारत की जानिब से ये कोशिश की जा रही है। बहरहाल भारत की जानिब से आप कह लें कि 5 जगहों पर हमला किया गया। उसमें कह लें कि अहमदपुर शर्किया था, बहावलपुर है, कोटली है, मुजफ्फराबाद है, मुरीद की और बाग में मज़ाइल हमले किए गए। अब ये मज़ाइल हमले थे बेसिकली ये है कि उन्होंने को पाकिस्तान की हदूद इस्तेमाल नहीं की थी, बल्कि अपनी हदूद से उन्होंने ये पाकिस्तान पर हमले किए। अब भारतीय मज़ाइल हमलों के बाद पाकिस्तान ने भी उसका जवाब दिया और पाकिस्तान ने उसके जवाब में कह लें कि जवाबी कार्रवाई करते हुए भारत का ब्रिगेड जो हेडक्वार्टर है उसको तबाह किया। और सिर्फ ब्रिगेड हेडक्वार्टर ही तबाह नहीं किया, साथ ही साथ हिंदुस्तान के जो है तकरीबन 5 त्यारे भी मार गिराए। तो मतलब पाकिस्तान की जानिब से भी भरपूर जवाबी कार्रवाई की गई। LOC पर भी कह लेंगे कुछ जो चौकियां थी हिंदुस्तान की, जो DGISPR की जानिब से बताया गया कि वो भी तबाह की गई। तो इसके बाद अब कह लें कि इन चंद घंटों के अंदर ही पाकिस्तान ने इंडिया को इस तरह का जवाब दिया कि इंडिया कह लें कि सफ़ेद झंडा लहराने पर मजबूर हो गया। और मोदी जिस तरह से वो एक उसके सर पर जंगी जनून सवार था, या जिस तरह बयानात दिए जा रहे थे, या जिस तरह भारत में तैयारियां चल रही थी, तो मेरा ख्याल है भारत को इस बात का जवाब मिल चुका है। तो मतलब पाकिस्तान ने अब इसके बाद भी मजीद कहा है कि हम अपनी जवाबी कार्रवाई करेंगे, अब जगह और टाइम का तयन हम करेंगे। तो पाकिस्तान की जानिब से बाकायदा ये ऐलान भी किया गया। और फिर जो भारत की जानिब से हमले किए गए उनमें कह लें कि उन हमलों में पाकिस्तानी तकरीबन 8 शहीद हुए और 35 के करीब अब तक जो है वो लोग ज़ख्मी हैं। और ये हमले के मकामात पर अब जी DGISPR साहब ने कहा है कि सुबह नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया को भी ले जाया जाएगा, उनको भी बाकायदा वो जगह विज़िट करवाई जाएंगी जहाँ पर ये हिंदुस्तान ने हमला किया है। तो एक तरह से आप देखें ना कि 8 शहरियों ने अपनी जानें गंवाई हैं और 35 लोग तकरीबन वहाँ पर ज़ख्मी हुए हैं। और ये जो सारी चीज़ें एक तरह फिर हिंदुस्तान की जानिब से ये कहना जी कि हमने सिविलियन को निशाना नहीं बनाया है, तो मतलब फिर इस तरह का आपका रवैया और हिंदुस्तान की जानिब से पहल की गई है। पहले भी जब पहलगाम वाक़े के बाद आप कह लें कि एक तरह से पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा था, तो पाकिस्तान ने उस पर कोई कह लें कि कार्रवाई नहीं की। और फिर हिंदुस्तान की जानिब से कार्रवाई करना, तो हमने तो उसके जवाब में फिर जवाबी कार्रवाई की पाकिस्तान ने। और फिर जवाबी कार्रवाई जिस तरह से की, अब हिंदुस्तान को मेरा ख्याल है कि समझ भी आ गई होगी कि हमने गलत जगह पंगा ले लिया है। और आज फिर इस सारी सूरत हाल के पेश नज़र जो है कह लें कि पंजाब के अंदर तलीमी इदारे भी बंद किए गए। आज तलीमी इदारों को जो है वो पंजाब हुकूमत की जानिब से छुट्टी दी गई। और फिर साथ ही साथ अब तक की जो सूरत हाल है, सारी सूरत हाल से कह लें कि DGISPR साथ साथ आगाह कर रहे हैं, मुख्तलिफ मीडिया चैनल पर जाके वो सारी सूरत हाल भी बता रहे हैं। फिर ऐसी सूरत में एक फ़ेक न्यूज़ का जो सिलसिला सोशल मीडिया पर चला हुआ है, तो उससे थोड़ा सा आवाम को आगाह रहना चाहिए कि मतलब आप खबर की तस्दीक करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा खबरें फैलाई जा रही हैं। और फिर हुकूमत को एक और चीज़ करनी चाहिए कि ट्विटर से बैन हटा देना चाहिए, ताकि वो बगैर VPN के भी लोग इस्तेमाल कर सकें, तो वहाँ तक लोगों की ज़रा खबर तक रसाई मुमकिन होती है। और फिर ऐसी सूरत में आवाम तक ठीक तरह से खबर पहुँचाना, सही हक़ाइक़ के साथ खबर पहुँचाना, तो इस चीज़ की बड़ी ज़रूरत होती है। तो फेक खबर से एक तो ख़ास तौर पर बचें, क्योंकि उस हवाले से बार बार कहा भी जा रहा है
फिर कुछ इस तरह के लिंक्स भी शेयर किए जा रहे हैं, आप कह लें कि जिनसे साइबर अटैक भी हो सकता है। तो इस तरह का कोई भी लिंक ओपन ना करें, इससे भी थोड़ा सा ख्याल करें, क्योंकि कुछ इस तरह की खबरें भी आ रही हैं। तो मतलब ये अब तक की कुछ सूरत हाल थी। फिर साथ ही साथ आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने सुबह 10 बजे कह लें कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास भी तलब किया है। अब से आप तकरीबन कह लें कि घंटे 2 घंटे बाद ये कह लें कि इजलास भी तलब किया गया। अब इसमें कुछ डिसीजंस लिए जाएंगे, कुछ फैसले किए जाएंगे कि आगे पाकिस्तान ने क्या करना है। और ये जो रात की सारी सूरत हाल है वो मैं आपके सामने रख चुका हूँ कि क्या कुछ सारी रात होता रहा है और भारत को किस तरह से पाकिस्तान की जानिब से जवाब दिया गया है। तो भारत को भी अब एक तरह से कुछ चीज़ें समझ आ जानी चाहिए। अगर नहीं आई हैं तो मज़ीद इंशाल्लाह उनको समझा देंगे। और यकीनन जो है पाकिस्तानी अवाम वो अपनी फ़ौज के साथ खड़ी है, जो मर्ज़ी होता रहे। जब पाकिस्तान की बात आती है तो हर पाकिस्तानी जो है वो फ़ौज के साथ खड़ा होता है। और यकीनन इंशाल्लाह अगर मुश्किल वक्त होगा फ़ौज पर तो हम उनके साथ खड़े होंगे। बाकी अल्लाह ताला जो है आसानियाँ पैदा करे, क्योंकि देखें ना असल बात यह है कि जब भी दो न्यूक्लियर, जहाँ पे अब देखें कि दोनों न्यूक्लियर कंट्रीज़ हों और वो आपस में जब लड़ रही हों तो उसके नताइज को अच्छे नहीं होते। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि इस पर हिंदुस्तान को सोचना चाहिए। बाकी कुछ अब कह लें कि अमेरिका की जानिब से भी इस पर तशवीश का इज़हार किया गया है और वो कह रहे हैं कि हम कशीदगी कम करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। बाकी कुछ ममालिक की तरफ से भी इस तरह के बयानात आ रहे हैं। खैर इंशाल्लाह जो आज दिन का व्लॉग होगा उसमें सारी मज़ीद डिटेल्स इंशाल्लाह आपके सामने रखूँगा। अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSP KG न्यूज़।